वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट यहाँ पे वन लाइनर्स और बज़वर्ड जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ पे आईएनआईसीटी नवंबर के लिए। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे यूट्यूब के बायो में मैंने टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दी है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में, ठीक है। देन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें स्पेशली किसमें, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक्स में, तो वो क्या होता है आपका यहाँ पे ओरीसी। और ओरीसी किस में रिच होता है, तो ओरीसी आपका यहाँ पे 80 सीक्वेंस में रिच होता है, डेट इज यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन। और इन दोनों को जो है जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, कहाँ पे, यहाँ पे यूकैरियोटिक में। ये क्या करता है, सिंथेसाइज करता है किसको, यहाँ पे आरएनए पॉलीमर को, उसके साथ साथ यहाँ पे शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट को। ये कौन सिंथेसाइज करता है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, जो कि क्या है यहाँ पे मेन एंजाइम है किसके, जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसके लिए, जो कि सिंथेसिस करता है किसमें, हमारे यूकैरियोट्स में। देन आफ्टर हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे थीटा की, जो कि यहाँ पे रेप्लिकेट करता है किसको, यहाँ पे जो हमारी लीडिंग स्ट्रैंड होती है उसको, कहाँ पे, जो हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट इज यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर यूकैरियोटिक या फिर जो है प्रोकैरियोटिक की बात की जाए तो वहाँ पे वो सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रोपोआइसोमरेज 1, ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है किसको, सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे नेक्स्ट को। वहीं पे अगर हम बात करें ट्रोपोआइसोमरेज सेकंड, जिसको हम गायरेज भी बोलते हैं, ये क्या करता है किसको, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है डबल स्ट्रैंड यहाँ पे नेक्स्ट को। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका टीलोमरेज जो है यूज करता है क्या, अपना ओन डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि जो हमारा टीलोमरेज है ये क्या यूज करता है, अपना खुद का आरएनए यहाँ पे टेम्पलेट टू एक्सटेंड, अपने आप को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे एंड ऑफ द क्रोमोसोम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको आप याद रखिएगा। देन जो हमारा डीएनए लाइगेज की अगर हम बात करें, तो ये फॉर्म करता है किसको, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यूजिंग एटीपी। मतलब डीएनए लाइगेज जो है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है कब, जब एटीपी का यूज करता है तब, एटीपी, ठीक है। देन यहाँ पे जो हमारा मिसमैच रिपेयर की बात करें इन प्रोकैरियोटिक, वो डिफरेंशिएट ए न्यू स्ट्रैंड बाय यहाँ पे मिथाइलेशन स्टेटस के थ्रू। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर की, ये डिफेक्टिव हो जाता है किसमें, हमारा जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। ये क्या है, एक यहाँ पे देखिए एक डिजीज है जिसमें आपको न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर का डिफेक्ट देखने को मिलेगा। और ये कौन सी डिजीज है, तो ये होती है आपकी जीरोडर्मा यहाँ पे पिगमेंटोसा। यहाँ पे देखिए पिगमेंटेड लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे फेस पे दिखाई दे रहे होंगे। देन यहाँ पे जो आपका बेस एक्सीजन रिमूव की बात करें, तो ये क्या करता है, यहाँ पे सिंगल एबनॉर्मल बेस को क्या करता है, ये रिमूव करता है, लाइक यहाँ पे यूरेसिल इन डीएनए। तो डीएनए के केस में यहाँ पे यूरेसिल को ये रिमूव करता है, कहाँ पे, जब यहाँ पे बेस एक्सीजन का रिमूवल होता है, कब, जब यहाँ पे सिंगल एबनॉर्मल बेस हो तब, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस की, तो जो हमारा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, इसके पास क्या होता है, एक फैक्टर है जिसका नाम है यहाँ पे सिग्मा फैक्टर। क्या करने के लिए, फॉर प्रोमोटर के रिकॉग्निशन के लिए, क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके पास सिग्मा फैक्टर होता है। देन रिफाम्पिसिन की अगर हम बात करें तो ये इनहिबिट करता है किसको, जो हमारे प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होता है उनको रिफाम्पिसिन क्या करता है, इनहिबिट करता है। देन अल्फा एमेंटीन की अगर हम बात करें तो ये क्या इनहिबिट करती है, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, जो कि एमआरएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको क्या करता है, ये इनहिबिट करता है। देन यहाँ पे टीआरएनए यहाँ पे चार्जिंग, ठीक है, बाय यहाँ पे एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेस,
किसके थ्रू, बाय यूजिंग यहाँ पे एटीपी, और एटीपी किस में कन्वर्ट होती है, एएमपी और पीपीआई। एएमपी का मतलब होता है आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, देन आफ्टर पीपीआई का मतलब होता है आपका यहाँ पे पायरोफॉस्फेट, ठीक है। देन यहाँ पे वोबल हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो ये एक्सप्लेन करते हैं किसको, यहाँ पे डीजेनरेसी ऑफ यहाँ पे जेनेटिक कोड को। देन यहाँ पे कोजैक सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका यूकैरियोटिक यहाँ पे राइबोसोम की क्या है बाइंडिंग साइट। अब देखिए यहाँ पे ये यूकैरियोटिक में आपको ये देखिए एक तरह की बाइंडिंग साइट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो है कोजैक सीक्वेंस में आपको क्या देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम की बाइंडिंग साइट, ठीक है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे पेप्टिडिल यहाँ पे ट्रांसफरेज की, जो की एक्टिविटी जो कि रिड्यूस होता है किसमें 23 यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, जिसको हम क्या बोलते हैं राइबोजाइम। देन यहाँ पे जो है क्रेप्रोरॉन असिस्ट करता है किसको, यहाँ पे प्रोटीन के फोल्डिंग को, जिसको हम क्या बोलते हैं HSP यहाँ पे 70। देन यहाँ पे प्रोटियोसोम की अगर हम बात करें तो ये डिग्रेड करता है इनटू यूबिक्विटिन टैग्ड प्रोटीन में। देन यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक्स ओनली, मतलब यूकैरियोटिक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एंजाइम रेगुलेशन और यहाँ पे काइनेटिक्स की, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन, यहाँ पे वीवर, यहाँ पे बग प्लॉट, ये क्या है एक तरह का डबल रेसिप्रोकल प्लॉट होता है जो कि यूज्ड करता है किसको हम फाइंड करने के लिए, यहाँ पे केएम की वैल्यू और यहाँ पे वीमैक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिनवेयर जो है, यहाँ पे लाइनवेयर जो प्लॉट है उसको हम फॉलो करते हैं। आइसो एंजाइम की अगर हम बात करें जिसमें क्या होता है यहाँ पे सेम फंक्शन, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है डिफरेंट, जैसे आपका यहाँ पे LDH आइसो एंजाइम। देन यहाँ पे कोवेलेंट मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें, दैट इज यहाँ पे आपका फॉस्फोराइलेशन, ये क्या है कॉमन है किसमें एंजाइम के रेगुलेशन में। देन यहाँ पे एलोस्टेरिक यहाँ पे एक्टिवेटर ऑफ यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, इसको किसमें यहाँ पे फ्रुक्टोज 2,6 यहाँ पे बिसफॉस्फेट में। देन यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन की अगर हम बात करें तो इसका क्लासिकल एग्जांपल क्या है, यहाँ पे CTP इनहिबिटर, यहाँ पे एस्पार्टेट, यहाँ पे CTP का मतलब होता है सिस्टिडीन यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट, या फिर जो है एस्पार्टेट के बाद यहाँ पे ट्रांस कार्बोमाइलेज। देन यहाँ पे जाइमोजेंस की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपका इनएक्टिव एंजाइम यहाँ पे प्रिकर्सर होता है जो कि एक्टिवेट होता है किसके द्वारा, यहाँ पे प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के द्वारा। देन एंजाइम टर्नओवर नंबर की अगर हम बात करें तो ये क्या है नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो कि कन्वर्टेड होते हैं किसमें पर एंजाइम पर सेकंड, तो उसको हम बोलते हैं एंजाइम टर्नओवर नंबर। देन यहाँ पे सुसाइड इनहिबिशन की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है एक तरह का यहाँ पे रिवर्सिबल कंडीशन है जिसमें क्या होता है जो हमारा एलोप्यूरिनॉल विथ यहाँ पे जेंथीन ऑक्सीडेज। देन यहाँ पे सिग्मोइड काइनेटिक्स की बात करें तो ये क्या है आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये एक तरह का मल्टी सब यूनिट यहाँ पे एलोस्टेरिक एंजाइम होता है। देन एंजाइम इंडक्शन, ठीक है, इज स्लोअर बट मोर यहाँ पे सस्टेन्ड देन एक्टिवेशन, ये क्या होता है आपका एंजाइम इंडक्शन होता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज की अगर हम बात करें जो कि क्या है नॉट ए हेक्सोकाइनेज, इसमें आपको हाई केएम देखने को मिलेगा और हाई वीमैक्स और एक्ट एज ए ग्लूकोज यहाँ पे सेंसर किसमें लीवर में वर्क करता है। देन यहाँ पे बाई फंक्शनल एंजाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2 और यहाँ पे FBPase-2 जो कि रेगुलेट करता है किसको ग्लाइकोलिसिस को, और ये प्रोसेस कन्वर्ट किसमें होती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस में, जो कि क्या है एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। देन यहाँ पे पायोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स रिक्वायर करते हैं 5 कोफैक्टर, और वो 5 कोफैक्टर क्या क्या होते हैं तो पहला है यहाँ पे TPP, डेट इज यहाँ पे थायामिन पायरोफॉस्फेट, यहाँ पे लाइपोएट, उसके बाद कोएंजाइम में FAD और यहाँ पे NAD+, तो ये क्या है आपके पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स जो कि रिक्वायर करते हैं 5 कोफैक्टर जिनका नाम हमने अभी बताया। देन जो हमारा आर्सेनिक होता है ये क्या करता है इनहिबिट करता है किसको, यहाँ पे लाइपोइक
एसिड को, और इसके वजह से क्या होता है यहाँ पे ब्लॉक करता है किसको, पीडीएच। पीडीएच का मतलब होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, उसके साथ साथ अल्फा केजी यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज। तो ये दो चीज़ों को कौन ब्लॉक करता है, यहाँ पे आर्सेनिक बाय इनहिबिटिंग यहाँ पे लाइपोइक एसिड। देन आफ्टर हम बात करेंगे जो हमारा फ्रुक्टोज है, ये इंटर करता है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में, यहाँ पे बाईपासिंग यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, और ये क्या करता है यहाँ पे रैपिड एटीपी का डिप्लीशन करता है। ठीक है। देन यहाँ पे गैलेक्टोसीमिया की अगर हम बात करें तो गैलेक्टोसीमिया ड्यू टू यहाँ पे गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज की डिफिशियंसी के वजह से आपको देखने को मिलेगा। देन लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर हम बात करें जो कि कन्वर्ट करता है किसको, पायरुवेट को, किसमें, यहाँ पे लैक्टेट में, जो कि क्या है एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब पायरुवेट से लैक्टेट और लैक्टेट से पायरुवेट दोनों यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं। देन ग्लूकोनियोजेनेसिस एंजाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला एंजाइम है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, उसके साथ यहाँ पे PEPCK डेट इज यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, उसके साथ साथ F1 भी होता है, और यहाँ पे 6-BPase और यहाँ पे G6Pase, ये सब क्या हैं आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम होते हैं। देन यहाँ पे हम बात करेंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, जो कि जनरेट करता है किसको, यहाँ पे NADPH, उसके साथ साथ यहाँ पे राइबोस 5 फॉस्फेट। रेट लिमिटिंग एंजाइम की अगर हम बात करें HMP सेंट में तो वो हो जाएगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे TCA साइकिल और यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। सिट्रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सिट्रेट है वो इनहिबिट करता है यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 और एक्टिवेट करता है किसको, एसिटल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज को। यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की बात करें तो ये ओनली TCA एंजाइम है जो कि लोकेटेड होता कहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। देन यहाँ पे एनाप्यूरोटिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये रिप्लेनिश करता है किसको, जो हमारा TCA इंटरमीडिएट्स है उसको। देन यहाँ पे मेलेट एस्पार्टेट शटल जो कि यील्ड करता है यहाँ पे 3 ATP पर NADH, यहाँ पे एक NADH पे कितना ये ATP को यील्ड करेगा, यहाँ पे 3, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 3 ATP। ठीक है। देन यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल की बात करें तो ये क्या करता है, 2 ATP करता है यहाँ पे पर NADH, मतलब मेलेट एस्पार्टेट शटल 3 ATP पर NADH, और यहाँ पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल जो कि क्या करता है 2 ATP पर NADH। देन यहाँ पे रेटिनॉन इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 1 को, और एंटीमाइसिन इनहिबिट करता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 को। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और आते रहेंगे। यहाँ पे साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये इनहिबिट करते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे 4 डेट इज यहाँ पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और यहाँ पे ओलिगोमाइसिन इनहिबिट करता है किसको, ATP को, ATP सिंथेस को। देन यहाँ पे अनकपलर्स लाइक यहाँ पे 2,4 यहाँ पे DNP ये इंक्रीज करते हैं किसको, O2 के कंजप्शन को, बट इनहिबिट करते हैं किसको, ATP के सिंथेसिस को। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है ना, तो ये क्या है आपका सर्कुलर, मैटरनल और यहाँ पे इंट्रॉन लेस होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म को के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिट्रेट शटल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ पे एसिटल कोएंजाइम को फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया से यहाँ पे साइटोप्लाज्म में। देन यहाँ पे मेलोनिल कोएंजाइम है जो कि इनहिबिट करता है यहाँ पे कार्निटीन यहाँ पे एसिटल ट्रांसफरेज 1 और प्रिवेंट करता है किसको, बीटा ऑक्सीडेशन को। ठीक है। देन यहाँ पे ओड चेन यहाँ पे जो आपकी फैटी एसिड है ये इल्ड करती है प्रोपियोनिल कोएंजाइम A, यहाँ पे फिर ये कन्वर्ट होता है किसमें, सक्सिनिल कोएंजाइम A बाय विटामिन B12। देन उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जेलवेगर सिंड्रोम की, ये क्या है आपका पेरोक्सिसोमल, यहाँ पे आपको इस केस में डिफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। इसमें आपको इम्पेयर्ड वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे रेक्सम डिजीज की अगर हम बात करें तो इसमें आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ यहाँ पे फाइटिनिक एसिड में। कीटोन बॉडीज की अगर हम बात करें तो ये सिंथेसाइज्ड इन
लीवर बट यूज्ड एज एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीटोन बॉडीज का सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो ये लीवर में होती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कीटोन बॉडी सिंथेसिस कहाँ होती है, तो ये लीवर में, और कीटोन बॉडी यूज्ड होती है बाय, यहाँ पे आपको इंट्रा हेपेटिक टिश्यू भी दे देगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू भी दे देगा, और भी 3-4 टिश्यू आपको दे देंगे। तो उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा कि कीटोन बॉडी का यूज्ड कहाँ होता है। देन एचएमपी कोएंजाइम यहाँ पे लाइज की अगर हम बात करें तो ये एंजाइम फॉर यहाँ पे कीटोजेनेसिस, यहाँ पे एचएमजी कोएंजाइम रिडक्टेज की बात करें तो ये हेल्प करता है किसमें, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ये एक्ट करता है एक काइलोमाइक्रोन की तरह यहाँ पे VLDL, और ये एक्टिवेट करता है किसको, यहाँ पे एपोसी सेकेंड। देन यहाँ पे एपोलाइपोप्रोटीन B45 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, काइलोमाइक्रोन की असेंबली के लिए, और B100 की बात करें तो यहाँ पे VLDL और LDL की सिंथेसिस के लिए ये हेल्प करता है। देन यहाँ पे टेंजियर डिजीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ApoA1, जिसमें आपको वेरी लो यहाँ पे हाई डेंसिटी लिपिड जो है वो देखने को मिलेगा इस डिजीज़ के केस में। देन आफ्टर हम बात करेंगे एमिनो एसिड और यहाँ पे नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म की। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, इंटर कन्वर्ट करता है किसको, यहाँ पे ग्लूटामेट को अल्फा कीटोग्लूट्रेट या फिर जो है आपका NH3 अमोनिया में, और ये जो है यहाँ पे ये एक तरह का रिवर्सिबल होता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट प्लस NH3 दैट इज अमोनिया, ये कन्वर्ट हो सकते हैं बाद में फिर यहाँ पे ग्लूटामेट, मतलब ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। एलेनिन यहाँ पे ग्लूकोज साइकिल की अगर हम बात करें तो ये ट्रांसफर करता है किसको, नाइट्रोजन को फ्रॉम मसल से यहाँ पे लीवर में। देन रेट लिमिटिंग स्टेप इन यूरिया साइकिल, तो जो हमारी यूरिया साइकिल होती है उसमें रेट लिमिटिंग जो स्टेप क्या है, यहाँ पे CPS1, जो कि एक्टिवेटेड किया जाता है किसके द्वारा, N-एसिटल ग्लूटामेट के थ्रू। यहाँ पे आर्जिनेज डिफिशियंसी की अगर हम बात करें, इस केस में आपका लेवल ऑफ आर्जिनिन बढ़ा मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे माइल्ड यहाँ पे हाइपर अमोनीमिया की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। हाइपर अमोनिया की बात करें तो ये क्या कॉज करती है, तो यहाँ पे एस्टरेक्सिस, उसके साथ साथ सेरेब्रल एडिमा और लोबन, डेट इज यहाँ पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगा लो। देन यहाँ पे फिनाइल कीटोनुरिया की अगर हम बात करें, इस केस में आपको डिफिशियंसी देखने को मिलेगी फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज, डेट इज यहाँ पे या फिर BH4 आप इसको बोल सकते हैं। होमोसिस्टिन्यूरिया की अगर हम बात करें, इसमें आपको डिफेक्टिव यहाँ पे सिस्टाथायोन बीटा सिंथेज देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस का जो है ये बढ़ा देगा। देन यहाँ पे टायरोसिनेमिया टाइप 1 की अगर हम बात करें, जिसमें आपको फ्यूमेरिल एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज डिफिशियंसी के वजह से जो है वो देखने को मिलेगा। एल्केप्टिनुरिया की अगर हम बात करें, जिसमें आपको होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। इसके वजह से आपको जो हमारा यूरिन है वो क्या है, ब्लैक कलर का जो है वो दिखाई देगा। देन मेपल सिरप यूरिन डिजीज की बात करें, जिसमें आपको डिफेक्टिव यहाँ पे BCKD कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, जो कि यूज करता है यहाँ पे TPP को। देन आफ्टर हम बात करेंगे विटामिन की, हीम की और यहाँ पे प्यूरिन्स की। देखिए विटामिन B1 की डिफिशियंसी की बात करें तो इस केस में आपका यहाँ पे इंक्रीज लेवल ऑफ यहाँ पे लैक्टेट ड्यू टू हम क्या ब्लॉक्ड हो गया, यहाँ पे फॉस्फोर यहाँ पे PDH जो है वो ब्लॉक्ड हो गया है, ठीक है। देन यहाँ पे विटामिन B12 की डिफिशियंसी की बात करें तो इसमें आपको मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे होमोसिस्टीन भी देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे फोलेट ट्रैप, ये क्या है आपका यहाँ पे डिफिशियंसी हो जाएगी विटामिन B12 की, यहाँ पे ट्रैप करता है किसको, फोलेट को एज ए N5 मिथाइल यहाँ पे THF के फॉर्म में। देन लेड पॉइजनिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं किसको, यहाँ पे ALD यहाँ पे डिहाइड्रेट्स को, उसके साथ साथ यहाँ पे फीरोचिलेटेज को। इसके वजह से आपको यहाँ पे ALA का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे प्रोटोप्रोफाइरिन भी देखने को मिलेगी। लीच-डिहेन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, यहाँ पे HGPRT की डिफिशियंसी की वजह से मिलता है, और इसमें आपको यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे सेल्फ
म्यूटिलेशन की भी कंडीशन जो है वो दिखाई देगी। देन उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मेटाबॉलिक एंड यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वोन गिरकी डिजीज, जिसको हम बोलते हैं टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। इसमें आपको किस चीज़ की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की। उसके वजह से आपको यहाँ पे सीवियर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, इंक्रीज लेवल ऑफ लैक्टेट, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे यूरिक एसिड का भी लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पॉम्पेज डिजीज, जिसको हम बोलते हैं टाइप 2 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, जिसमें आपको किस चीज़ की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी? यहाँ पे लाइसोसोमल अल्फा 14 यहाँ पे ग्लूकोसाइडेज, दैट इज यहाँ पे एसिड माल्टेज, जिसमें आपको यहाँ पे कार्डियोमेगली, मतलब जो आपका हार्ट है वो नॉर्मल से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, और इसमें आपको अर्ली डेथ की कंडीशन भी देखने को मिलती है। देन यहाँ पे कोरीज डिजीज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये होती है ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 3 डिजीज, जिसमें आपको डी ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी जो है वो देखने को मिलेगी, और इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा? माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, और यहाँ पे डेक्स्ट्रिन लाइक ग्लूकोज भी देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे मैकॉर्डल डिजीज की अगर हम बात करें, जो कि यहाँ पे टाइप 5 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है, जिसमें आपको यहाँ पे मसल ग्लाइकोजन यहाँ पे फॉस्फोराइलेज की डिफिशियंसी जो है वो देखने को मिलती है। इसमें आपका यहाँ पे एक्सरसाइज इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मसल क्रैम्प की भी हिस्ट्री मिलेगी, और यहाँ पे मायोग्लोबिनुरिया भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एंडरसन डिजीज, जो कि यहाँ पे टाइप 4 यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होती है, जिसमें आपका यहाँ पे ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सिरोसिस और यहाँ पे हेपेटोमेगैली, ठीक है, यहाँ पे जो आपका लीवर होता है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं 2 डिजीज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए एंडरसन डिजीज में आपका ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी, तो इसको आप यहाँ पे AB से याद रख लीजिए कि एंडरसन AB, दैट इज एंडरसन में ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी। उसके बाद आपका आता है CD, दैट इज यहाँ पे आपका कोरी डिजीज, जिसमें आपका डी ब्रांचिंग, यहाँ पे C and D, तो यहाँ पे ABCD ये 2 डिजीज आपको याद हो गई, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि जो एग्जामिनर होता है आपका MCQ के फॉर्म में ये दे देगा कि एंडरसन डिजीज में आपका कौन से एंजाइम का डिफेक्ट होता है, तो आपको यहाँ से याद रहेगा A के साथ B, C के साथ D। A के मतलब एंडरसन डिजीज ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी, और यहाँ पे आपका C and D कोरी डिजीज के साथ यहाँ पे D ब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशियंसी। होप आपको समझ में आ गया होगा। देन हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम देखेंगे अमीनो एसिड के डिसऑर्डर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फिनाइलकीटोन्यूरिया, जिसमें आपका फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज या फिर BH4 का डिफेक्ट देखने को मिलता है। उसके वजह से आपको सबसे पहले यहाँ पे मस्टी ओडर देखने को मिलेगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी देखने को मिलती है। देन यहाँ पे एल्केप्टेनूरिया की अगर हम बात करें, जिसमें आपको होमोजेनेटिक एसिड ऑक्सीडेज की डिफिशियंसी जो है वो देखने को मिलेगी, डेट इज यहाँ पे आपको डार्क यूरिन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे ऑर्थ्रोनोसिस, यहाँ पे उसके साथ साथ आपको इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, डेट इज यहाँ पे अर्थराइटिस भी देखने को मिलेगी। एल्बिनिज्म की अगर हम बात करें, तो ये आपको टायरोसिन की डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिलता है, जिसमें आपका यहाँ पे जो मेलानिन की सिंथेसिस क्या होती है वो डिक्रीज हो जाती है। देन यहाँ पे होमोसिस्टिनुरिया की अगर हम बात करें, जिसमें आपका यहाँ पे सिस्टाथायोनिन बीटा सिंथेस की यहाँ पे डिफिशियंसी देखने को मिलेगा, जिसके वजह से आपको यहाँ पे लेंस में सबलक्सेशन देखने को मिलेगा, डेट इज यहाँ पे डाउनवर्ड। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे थ्रोम्बोसिस और यहाँ पे मार्फेनॉइड, यहाँ पे हाइबिटस की कंडीशन भी देखने को मिलेगी होमोसिस्टिनुरिया के केस में। देन यहाँ पे आपका मैपल सिरप यूरिन डिजीज की अगर हम बात करें, जिसमें आपको ब्रांच चेन अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज की डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगी, जिसके वजह से आपको यहाँ पे बॉन्ड शुगर ऑर्डर इन यूरिन, मतलब जैसे शुगर जल जाता है, मतलब जो चीनी होती है वो जल जाती है, उस तरह की जो स्मेल है वो आपके यूरिन से आएगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सीजर्स की भी कंडीशन देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे यूरिया साइकिल और यहाँ पे अमोनिया एसोसिएटेड डिसऑर्डर की।
तो पहली डिजीज़ जो है आपकी यहाँ पे कार्बामोइल, यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे सिंथेटेज, यहाँ पे 1 डिफिशियंसी। इसके केस में आपको यहाँ पे हाइपर अमोनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे नो ओरोटिक यहाँ पे एसिडूरिया, मतलब नो ओरोटिक डिसोडिया आपको यहाँ एसिडूरिया आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑर्निथिन, यहाँ पे ट्रांस, यहाँ पे कार्बोमाइल माइलेज जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ओटीसी डिफिशियंसी थे। इस केस में आपका जो यहाँ पे ओरोटिक एसिड का लेवल है वो बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कार्बामोइल फॉस्फेटेज के केस में आपका ये कंडीशन देखने को नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे आपको हाइपर अमोनीमिया भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ ये क्या है आपका यहाँ पे एक्सलिंक्ड यहाँ पे डिसऑर्डर होता है। देन यहाँ पे जो है आर्जिनो सक्सिनेट यहाँ पे सिंथेटेज डिफिशियंसी, जिसमें आपको यहाँ पे सेट्रोलीमिया की कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी यहाँ पे। देन यहाँ पे आर्जिनो सक्सिनेट यहाँ पे लाइएज की डिफिशियंसी, इस केस में आपको यहाँ पे इंक्रीज लेवल ऑफ यहाँ पे आर्जिनो यहाँ पे सक्सिनिक एसिड इन यूरिन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि इंडिकेशन है किसका, यहाँ पे आर्जिनिनो सक्सिनेट लाइएज की डिफिशियंसी। देन यहाँ पे आर्जिनेज डिफिशियंसी की बात करें तो इसमें आपका लेवल ऑफ यहाँ पे आर्जिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे स्पास्टिसिटी बट यहाँ पे आपको माइल्ड हाइपर अमोनीमिया की कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे लिपिड और यहाँ पे परऑक्सिस्मल यहाँ पे डिसऑर्डर की ठीक है। देन देखते हैं क्या सबसे पहले यहाँ पे जेलवेगर सिंड्रोम की, तो इसमें आपको एब्सेंट यहाँ पे परऑक्सीसोम्स, मतलब यहाँ पे आपको परऑक्सीसोम क्या होते हैं वो एब्सेंट जो है वो देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ इंक्रीज लेवल ऑफ यहाँ पे VLCFA देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ क्रेनियोफेशियल एनोमलीज भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो मसल का टोन है वो भी क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज, डेट इज यहाँ पे हाइपोटोनिया देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे रेप्सम डिजीज की अगर हम बात करें, जिसमें आपको डिफेक्ट इन अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ यहाँ पे फाइटेनिक एसिड जो है वो देखने को मिलेगा। इसके वजह से आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ रेटिना देखने को मिलेगा, यहाँ पे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूरोपैथी जो है वो देखने को मिलेगी। देन यहाँ पे जो है एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रोफी की अगर हम बात करें, जिसमें आपको डिफेक्टिव बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ VLCAF देखने को मिलेगा। इसके वजह से आपको डीमाइलिनेशन और यहाँ पे एड्रेनल फेल्यूर की कंडीशन जो है देखने को मिलेगी। देन हम बात करेंगे यहाँ पे टेशेक डिजीज की, जिसमें क्या होता है यहाँ पे हेक्सोएमिनेडेज A की डिफिशियंसी देखने को मिलता है, और यहाँ पे GM2 गैंग्लियोसाइड्स उसके साथ साथ का एक्यूमुलेशन होता है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है आपका चेरी रेड स्पॉट जो है वो आपको देखने को मिलेगा मैकुला पे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी हिपैटोमेगैली जो है वो देखने को नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करें नीमन पिक डिजीज़ की, जो कि यहाँ पे स्फिंगोमाइलिनेज की डिफिशियंसी की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे आपको हिपैटोस्प्लिनोमेगैली मतलब आपका लीवर और स्प्लीन दोनों का इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे चेरी रेड मैकुला, देखिए चेरी रेड मैकुला आपको टेशेक डिजीज में भी और यहाँ पे नीमन पैक डिजीज में, लेकिन दोनों का जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे देखिए नो हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका हेपेटोस्प्लिनोमेगैली जो है वो देखने को मिलता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका हीम और यहाँ पे प्यूरिन के डिसऑर्डर की। देन यहाँ पे एक्यूट इंटरमिटेंट प्रोफाइरिया की अगर हम बात करें, जिसमें आपको पोर्फोबिलिनोजन डीएमिनेज की डिफिशियंसी जो है वो देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एब्डोमिनल पेन होगा, न्यूरोपैथी और रेड यूरिन ऑन यहाँ पे स्टैंडिंग। देन प्रोफाइरिया क्यूटिनिया यहाँ पे टार्डा, जिसमें आपको यूरोप्रोफाइनोजन यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेज की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। इसमें आपको यहाँ पे फोटो सेंसिटिविटी की कंडीशन मिलेगी, और यहाँ पे आपको बिल्स्ट्रिंग भी जो है वो भी देखने को मिलेगी। लेच-नीहन सिंड्रोम को पहले ही हमने पढ़ी है, GAPRTC की जो है यहाँ पे डिफिशियंसी देखने को मिलती है। यहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा, और सेल्फ म्यूटिलेटेड कंडीशन है, जिसमें आपको यहाँ पे गाउट की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे गाउट आ भी गया। गाउट की बात करें तो इसमें आपको ओवर प्रोडक्शन या फिर जो है अंडर एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, देखिए या तो ओवर प्रोडक्शन हो या फिर जो है अंडर एक्सक्रीशन, मतलब ज़्यादा यूरिक एसिड
बन रही है, या फिर जो है जो यूरिक एसिड बन रही है उसका एक्सक्रीशन सही तरीके से नहीं होता, उसकी वजह से यहाँ पे यूरिक एसिड का यहाँ पे एक्युमुलेशन बढ़ता है, उसकी वजह से आपको यूरिक एसिड जो है बढ़ी हुई दिखाई देगी। इस कंडीशन में आपको निडल शेप जो है क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, निगेटिव बाइफ्रिंजेंस में। देन ओरोटिक एसिडूरिया की बात करें जिसमें आपको यूएमपी सिंथेज की डिफिशियंसी जो है वो देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा, और यहाँ पे अनरिस्पॉन्सिव टू यहाँ पे विटामिन B12 या फोलिएट, और यहाँ पे इंक्रीज लेवल ऑफ यहाँ पे ओरोटिक एसिड। देन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज का टॉपिक है यहाँ पे बज़वर्ड्स और यहाँ पे वन लाइनर्स, तो वो क्या है आपका यहाँ पे वाटर सोल्युबल विटामिन के बारे में। तो सबसे पहला जो विटामिन है उसको हम बोलते हैं विटामिन B1, जिसको बोलते हैं थियामिन। अब देखिए इसमें कौन सा एंजाइम जो है वो ऐसे एक्ट करता है, को एंजाइम, तो यहाँ पे TPP दैट इज यहाँ पे ट्रांस कीटोलेज PDH, और यहाँ पे अल्फा KG यहाँ पे DH, ये एक्ट करते हैं एज ए कोएंजाइम। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो आपको यहाँ पे बेरीबेरी, दो तरीके की बेरीबेरी भी होती है, एक हो जाएगी आपकी यहाँ पे वेट बेरीबेरी और दूसरी हो जाएगी आपकी यहाँ पे ड्राई वेट बेरीबेरी। ड्राई वेट बेरीबेरी जो है आपको यहाँ पे ब्रेन से एसोसिएटेड जो कंडीशन है उसके साथ वेट जो है वो आपको कार्डियो से रिलेटेड मतलब हार्ट से रिलेटेड, और यहाँ पे जो ड्राई है वो आपका यहाँ पे न्यूरो से एसोसिएटेड कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे वर्निकेस, यहाँ पे कॉर्सकॉफ, उसके साथ साथ जिस कंडीशन में आपको यहाँ पे इंक्रीज लेवल ऑफ ट्रांसकीटोलेज यहाँ पे एक्टिविटी देखने को मिलेगी, आप इसमें इसकी डायग्नोस्टिक बना सकते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे राइबोफ्लेविन, इसमें कोएंजाइम कौन कौन, FAD और यहाँ पे FMN। अब देखिए इसकी अगर डिफिशियंसी हो जाए तो यहाँ पे आपका चिलोसिस हो जाएगा, ग्लोसाइटिस हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका कॉर्नियन यहाँ पे वेस्कुलराइजेशन जो है वो देखने को मिलता है। विटामिन B3 जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे नियासिन, जिसकी वजह से आपको प्लेग्रा जो है वो देखने को मिलता है। ये डिराइव होता है किसके साथ, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन जो कि रिक्वायर होता है यहाँ पे विटामिन B6। देन अगर इसकी डिफिशियंसी तो यहाँ पे प्लेग्रा, और प्लेग्रा में आपको यहाँ पे 3Ds देखने को मिलता है, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। देन टॉक्सिसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लशिंग ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन बाई डिक्रीज लेवल ऑफ एस्पिरिन। देन यहाँ पे विटामिन B5 की तो इसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, जिसमें कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फैटी एसिड एंड सिंथेस। अब देखिए इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो यहाँ पे आपको डर्मेटाइटिस, एंटेराइटिस, एलोपेशिया और यहाँ पे एड्रेनल इंसफिशियंसी जो कि बहुत ही रेयर जो है देखने को मिलती है। विटामिन B6 की बात करें यहाँ पे पायरिडॉक्सिन, जिसमें आपको कोएंजाइम फॉर ट्रांसएमिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और यहाँ पे हीम सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो आपको यहाँ पे पेरिफेरल ऑटोपैथी, न्यूरोपैथी देखने को मिलेगी। देन आफ्टर यहाँ पे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया और यहाँ पे AHA ALA सिंथेस का लेवल आपको यहाँ पे घटा हुआ मिलेगा। देन यहाँ पे कॉमन विथ यहाँ पे आइसोनियाजिड, डेट इज यहाँ पे जब हम टीबी का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें हम आइसोनियाजिड का यूज करते हैं, तो उसके साथ ये एसोसिएट करती है। देन विटामिन B7 जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिन, ये को फैक्टर है फॉर यहाँ पे कार्बोक्सिलेज, एड CO2, एग्जाम्पल यहाँ पे पायरुवेट, यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटेट। देन डिफिशियंसी हो जाए तो डर्मेटाइटिस, एलोपेशिया, एंटेराइटिस कॉज्ड बाय यहाँ पे रॉ एग वाइट, जिसको हम बोलते हैं जिसमें एवेडिन होता है, उसके वजह से। देन यहाँ पे विटामिन B9 की बात करें, फोलिक एसिड रिक्वायर फॉर यहाँ पे 1 कार्बन ट्रांसफर, यहाँ पे DNA सिंथेसिस। डिफिशियंसी की बात करें यहाँ पे आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और इंक्रीज यहाँ पे होमोसिस्टीन लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे मिथाइल मेलोनेट का लेवल देखने को मिलेगा। कॉमन इन यहाँ पे प्रेगनेंसी और मीथोट्रेक्सेट की थेरेपी ले रहे तब आपको विटामिन B12 की अगर बात, इसको हम बोलते हैं कोबालामिन या साइनोकोबालामिन, इसमें को फैक्टर फॉर यहाँ पे मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम म्यूटेज और यहाँ पे होमोसिस्टीन, यहाँ पे मिथाइल ट्रांसफरेज। देन डिफिशियंसी अगर इसकी हो जाए तो यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट या फिर बोथ, यहाँ पे होमोसिस्टीन, यहाँ पे जो है मिथाइल मेलोनेट। अगर कॉजेस की बात करें तो इसमें आपको पर्नीशियस एनीमिया, इलियल यहाँ पे रिसेक्शन और यहाँ पे वेगन डाइट। विटामिन C जिसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, को फैक्टर फॉर यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ प्रोलिन एंड लाइसिन, डेट इज यहाँ पे कोलेजन के सिंथेसिस के लिए। एंजाइम
यहाँ पे डिफिशियंसी की बात करें तो इसकी वजह से आपको स्कर्वी, डेट इज़ यहाँ पे ब्लीडिंग गम, पिटेकी, पुअर वाउंड हीलिंग की कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो यहाँ पे ऑक्सलेट किडनी स्टोन बनने की कंडीशन जो है पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, और यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है आयरन का एब्जॉर्प्शन, जिसकी वजह से आपको आयरन ओवरलोड जो है वो देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फैट सोल्युबल विटामिन की, ठीक है। तो विटामिन ए जिसका नाम है यहाँ पे रेटिनॉल, इसका फंक्शन क्या होता है यहाँ पे विजन के लिए, और विजन के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है यहाँ पे रोडोप्सिन, और ये क्या है इपिथेलियल को यहाँ पे मेंटेनेंस करने भी हेल्प करता है। डिफिशियंसी की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस, यहाँ पे ज़ीरोफ्थेल्मिया और बाइटोट स्पॉट जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे टॉक्सिसिटी की बात करें तो यहाँ पे ये टेरोटोजेनिसिटी है, यहाँ पे आपको स्यूडो ट्यूमर, सेरिब्राई, ड्राई स्किन और यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिसिटी भी होता है अगर इस क्या है इसको एक्सेस में ले लिया जाए। विटामिन डी की बात करें तो यहाँ पे कोलियोकैल्सिफेरॉल, एक्टिव फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1,2,5 यहाँ पे डाई हाइड्रोक्सी कोलियोकैल्सिफेरॉल, जिसको हम बोलते हैं कैल्सीटेरॉल। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो यहाँ पे रैकेट्स हो जाएगी चिल्ड्रन में, और ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा एडल्ट में। टॉक्सिसिटी की वजह से यहाँ पे आपको हाइपर कैल्शियमिया या फिर जो है नेफ्रोकैल्सिनोसिस या फिर कंफ्यूजन की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे विटामिन ई की अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं टोकोफेनॉल फेरॉल, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट, यहाँ पे प्रोटेक्टिंग आरबीसी मेम्ब्रेन फॉर ऑक्सीडेशन होता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो तो यहाँ पे हीमोलिटिक एनीमिया, पोस्टीरियर कॉलम या फिर स्पाइनोसेरेब्रल डीजनरेशन भी देखने को मिलेगा, जो कि मिमिक करता है विटामिन बी12 की डिफिशियंसी विदाउट यहाँ पे एनीमिया। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो यहाँ पे आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिलेगी, एंटागोनाइज विटामिन के। देन यहाँ पे विटामिन के जो लास्ट टॉपिक है आज के यहाँ पे वन लाइनर्स के लिए, इसका कोएंजाइम फॉर यहाँ पे गामा जो है आपका कार्बोक्सिलेशन फॉर क्लॉटिंग फैक्टर 2nd, 7th, 9th एंड 10। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो यहाँ पे आपको प्रोलॉन्ग्ड यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन टाइम, INR और यहाँ पे नियोनेटल ब्लीडिंग जो है भी आपको देखने को मिले। लेकिन अगर इसकी टॉक्सिसिटी जो कि आपका बहुत ही रेयर कॉज होता है उसकी वजह से आपको यहाँ पे हीमोलिटिक एनीमिया, हाइपर बिलिरुबिनीमिया इन न्यूनेट्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये क्या है आपका मिनेडियन फॉर्म होता है। तो ये था आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे वन लाइनर्स एंड बज़वर्ड फॉर यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री आईएनआईसीटी नवंबर के लिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और इसकी PDF तो मैंने पहले ही बता दिया आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने यहाँ पे यूट्यूब के बायो में अवेलेबल करा दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने तैयारी को एक कदम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।